Hello students, welcome to first lecture of units and measurement. Okay, so this is first chapter of physics and myself Paresh Rathi and I will be teaching you physics for next 2 years. है ना? तो पहले चैप्टर में हम लोग इतने सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड नीड फॉर मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट, फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट एंड लास्ट वन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल यूनिट. ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट एक तो डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है. डायरेक्टली यानी स्केल लगा के, इनडायरेक्टली यानी अंदाज लगा के, है ना. सो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड in terms of which laws of physics can be explained. दूसरा पार्ट देखो, पहला क्या था इसमें, which can be measured directly or indirectly. दूसरा in terms of which laws of physics can be explained. है ना. ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जिनके टर्म्स में फिजिक्स के लॉज एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? टेम्परेचर, ये सब क्या है? स्पीड, सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना. जितने भी फिजिक्स के अंदर लॉज हैं ये सभी ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि इतने ही है, बहुत सारे क्वांटिटीज है. ओके, और ये सभी क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स के सारे लॉज को एक्सप्लेन करते हैं. फिजिक्स के सारे अंदर फिनोमेनन्स को है, नेचुरल फिनोमेनन्स को है, उसको एक्सप्लेन करते हैं. समझ गए? जो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ओके, फिर स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, एनर्जी, एवरीथिंग. व्हाट आर दीज? These are nothing but physical quantity. समझ में आया सबको? तो physical quantities are those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be explained. Those quantities are known as physical quantity. Second, need for measurement. Measurement क्यों करना है? Okay, अभी देखो, एक न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सभी को याद ही होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है. F is equal to mk, है ना. सभी को याद आ रहा होगा, रिकॉल हो रहा होगा. अब ये फोर्स का जो फिनोमेनन है, फोर्स, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन ऑफ फोर्स इन फिजिक्स हमको मास और एक्सेलरेशन दोनों का आइडिया होना जरूरी है. यानी मास का भी पता होना जरूरी है, एक्सेलरेशन का पता होना जरूरी है. अगर ये दो चीज पता है तो फोर्स हमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन फोर्स हम लोग कब समझ सकेंगे? जब मास और एक्सेलरेशन का वैल्यू रहेगा. जब मास और एक्सेलरेशन मेजर कर सकोगे तभी हम लोग फोर्स ये फिनोमेनन समझ सकेंगे या फोर्स ये कंसेप्ट समझ सकेंगे. ओके, सो टू अंडरस्टैंड ऑल द फिनोमेनन इन फिजिक्स देयर इज नीड ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट का नीड है ही है, क्योंकि जब तक कोई मेजरमेंट होगा नहीं, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा नहीं, तब तक हम लोग फिजिक्स के लॉस समझ नहीं सकेंगे. सो दिस वाज नीड फॉर मेजरमेंट. तीसरा, मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी क्या है? ओके, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना. मेजरमेंट हम लोग जिंदगी में, हमारा आधा जिंदगी तो मेजरमेंट करने में ही चल जाता है कि भाई कितना दूध लाना है, कितना अनाज लाना है ना, कितना मतलब वेजिटेबल्स लाएंगे, कितने लाएंगे, है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम, इतना लेंथ, उतना टाइम, है ना. तो यहाँ से अमरावती जाने में 2 घंटे, नागपुर जाने में 3 घंटे. तो ये सभी क्या है? ये सब क्या है? मेजरमेंट ही तो है ना. तो मेजरमेंट एक्चुअली है क्या? व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन मेजरमेंट? सो मेजरमेंट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन क्वांटिटी विथ standard physical quantity of same kind
विच इज नोन एज इट्स यूनिट, जिसको हम लोग उसका यूनिट कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझ लो क्या है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद या गिवन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड व्हिच इज नोन एज इट्स यूनिट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि ये लेंथ मेजर करना, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड है स्केल, मीटर स्केल ये स्टैंडर्ड है दुनिया में। मीटर स्केल मतलब जो भी रहेगा, जितना भी, जैसे फॉर एग्जांपल इतने 30 सेंटीमीटर की स्केल है, तो ये तो दुनिया में उतना ही रहेगा ना, वो तो फिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो लाकर यहाँ रखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को जो स्टैंडर्ड है स्केल और ये चीज, ये हमारी क्वांटिटी है, उन दोनों को रख के क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसको यहाँ रखेंगे और फिर पता करेंगे कि भाई ये होगा शायद 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। कंपेयर किया ना तुम लोगों ने, क्या किया हम लोगों ने, कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया, किसको, ये गिवन था, ये लेंथ था, है ना, ये था हमारा गिवन क्वांटिटी, और वो जो स्केल था वो क्या था, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्केल भी लेंथ गिनने के काम में आता है और ये भी लेंथ ही है, सेम काइंड, और उसके ऊपर यूनिट्स है उसके, मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड ऑल। समझ में है सबको? सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ गिवन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड व्हिच इज नोन एज इट्स यूनिट। ठीक है, अब ये जो स्टैंडर्ड होता है दुनिया में, स्टैंडर्ड दैट इज नोन एज यूनिट, और सिंपली यूनिट और फिजिकल यूनिट। ओके, वो जो स्टैंडर्ड होता है जो हम मेजरमेंट में यूज करते हैं, द स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड इन द मेजरमेंट, विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट में काम में आएगा क्वांटिटी के, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी क्या होता है, फिक्स्ड। दुनिया में सपोज इतना 1 सेंटीमीटर है, तो इंडिया में भी इतना ही 1 सेंटीमीटर रहेगा, अमेरिका में भी इतना ही 1 सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्टैंडर्ड है, एंड दिस स्टैंडर्ड इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, यूनिट। सेंटीमीटर इज नोन एज यूनिट। समझ में आया सबको? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट, एक यूनिट कैसा होना चाहिए। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, हमारा यूनिट कैसा होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यानी सभी को समझ में आना चाहिए, वो अच्छे से डिफाइन करते आना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। यानी सेंटीमीटर है, अरे कितना है भाई, मतलब इतना है, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक्सट्रीमली सिंपल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका साइज कन्वीनियंट होना चाहिए। ठीक है, उसका साइज जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। नहीं तो कोई चीज मेजरमेंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से अमरावती तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो जो यूनिट यूज करेंगे वो किलोमीटर यूज करेंगे, क्योंकि वो कन्वीनियंट साइज का है। अगर मैं यहां से अमरावती तक का 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में गिनना चालू करूंगा, तो सेंटीमीटर वहां पे कन्वीनियंट साइज नहीं है उस डिस्टेंस को गिनने के लिए, है ना। तो कोई भी यूनिट के लिए उसका साइज कैसा होना चाहिए, द साइज शुड बी कन्वीनियंट। ओके, तीसरा इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इजीली रिप्रोड्यूसिबल यानी तुम उसको फटाक से उसको बताते आना चाहिए लोगों को, है ना, उसको तुम फटाक से प्रेजेंट करते आना चाहिए लोगों को, है ना, तभी तो तुम लोगों को समझा सकोगे वो यूनिट, और लोग समझ के उसको मेजर कर सकेंगे, उसको यूज कर सकेंगे मेजरमेंट में। तो इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल यानी प्रेजेंट करते आना चाहिए लोगों को, सो दैट लोग जल्दी से समझ जाए और उसको मेजरमेंट में यूज कर सके। ठीक है, चौथा, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय फिजिकल फेनोमेनन्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, है ना। वो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। नहीं तो आज अगर सपोज इतना 1 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ,
तो ये 1 सेंटीमीटर बदल गया, आधा हो गया, कम हो गया, बढ़ गया, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। भले प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। पांचवा, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि आज यही मेजर हो रहा है, अमेरिका वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोग कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे पाउंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है एज सच। पाउंड गिनते हैं, मतलब वो यूज होता है, लेकिन ब्रिटेन साइड में, यहाँ यूज नहीं करते हम लोग, पाउंड में नहीं करते हम तो, हमेशा किलोग्राम नहीं यूज करते, बिकॉज किलोग्राम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सो एक अच्छा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्ट होता है। So these are all the characteristic of physical unit. Then last one, magnitude of physical unit. Okay, physical unit का magnitude यानी क्या होता है? देखो यहाँ कोई भी यूनिट को जब मेजर, कोई भी क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो कैसे लिखते हैं? वो क्वांटिटी इक्वल टू यूनिट और उसके आगे नंबर, है ना। तो ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर है, तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिट। ये क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। और इस यूनिट के अपने को कितने नंबर्स लगे? तो ये हो गया नंबर 3। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बोर्ड का लेंथ गिनना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मीटर स्केल रखूंगा, यहाँ पे 1 मीटर हो गया सपोज, यहाँ पे 2 मीटर हो गया और ये 3 मीटर हो गया, है ना। तो मीटर ये जो था ये यूनिट था, तो उसमें मुझे 1 मीटर लगा, एक और 1 मीटर लगा और एक और मीटर लगा, मतलब मुझे कितने लगे? 3 मीटर्स लगे। तो ये नंबर बहुत जरूरी है, यानी नंबर, ये यूनिट के कितने नंबर है उसको गिनने में। ठीक है, यूनिट चेंज करोगे तो नंबर चेंज होगा क्या? हाँ, जैसे इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 300 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं सेंटीमीटर ये यूनिट यूज करूं तो सेंटीमीटर के मुझे कितने लगेंगे? 300 क्वांटिटी लगेंगे। छोटा सा सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है सपोज, है ना, ये 1 सेंटीमीटर है इतना, तो मुझे ऐसे यहाँ पे कितने लगेंगे? 300 लगेंगे अगर मुझे गिनना है तो। अगर ये 3 मीटर है तो ये ऐसे यहाँ पे मुझे कितने लगेंगे? 300 लगेंगे। तो 300 ये हो गया नंबर। ओके, सो इसीलिए एक बात ध्यान में रखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर एंड यूनिट, नंबर एंड यूनिट। इन जनरल अगर यूनिट U1 है और उसके नंबर N1 है, और यूनिट U2 है और उसका नंबर N2 है, तो रिलेशन क्या बनता है? Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, है ना। जैसे अगर U1 हमारा मीटर था तो N1 3 था, U1 अगर हमारा U2 हमारा सेंटीमीटर था तो N2 हमारा 300 था, लेकिन लेंथ तो लेंथ ही है, मतलब Q रिमेन्स कांस्टेंट। एंड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। Magnitude of physical quantity that remains constant, N1 U1 is equal to N2 U2. So this was all about your lecture, okay, of units and measurement. That's it.